सीएफ एक्सप्रेस सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपने संडे तो इसकी कैलेंडर का विमोचन माननीय विशेष अतिथि एवं मुख्य अतिथि के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल विकास और उद्यमशीलता रखते हुए लगाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में कौशल विकास की योजनाओं को जो मूल रूप दिया गया है उन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। मिशन की अध्यक्षता स्वीकार की है, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। महोदय, आगे इस काम को पूरा करने के लिए कन्वर्जेंस की आवश्यकता है और उसी कन्वर्जन के तहत कैबिनेट ने हाल फिलहाल कॉमन नॉर्म्स पास किए, क्योंकि देश में तरीके से जो लोग प्रशिक्षण दे रहे थे उसका एक मानक का स्थापना हो। कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया है, जो राज्य सरकारें भी जिसका लाभ उठा कि इस काम को पूरा करने के लिए हमें स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी और राज्यों में स्किल विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए हमें काम करना होगा। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस पर विधेयक संसद में ला करके देश के प्रत्येक राज्य में एक स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। महोदय, आखिर में इस काम को पूरा करने का जो हमने रास्ता अपनाया, विजया हमेशा कौशल की जीत हो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन और यहाँ बहुत सारे युवा सरपंचगण भी है, सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साथियों, नौजवान दोस्तों, भाई और बहनों, मुझे आज का जो कौशल विश्व दिवस के रूप में पूरा देश और दुनिया मना रही है, आपने अभी टेलीविज़न पे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे उद्योगपतियों का जो इस सेक्टर में कौशल के विकास में तो देश में नहीं दुनिया को बड़ी बड़ी कंपनियों को सैकड़ों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनका भाषण आपने सुना होगा। मैं तो इस मौके पे इतना ही कहूँगा कि आप सब के आशीर्वाद से, आप सबके मेरे एक सांसद होने के नाते किसी की चिंता है, उन्हें और उनके नीचे जितने एमपी और मंत्री, उनके जो टीम के मेंबर हैं, उनमें से मैं भी एक मेंबर हूँ। हम सब लोगों को, आप जो बैठे हुए जितने युवा हैं, आपको कहाँ नौकरी मिले, कैसे नौकरी मिले, किस तरह का आपको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ देके और आप उसको कम समय में अपना हुनर का विकास करके और देश और दुनिया में अपना स्वयं का रोजगार पैदा कर सके, ये बात आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है और मैं उनके सुर में सुर मिलाते हुए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा जो उदयपुर शहर है, ये टूरिज्म की दृष्टि से एक छोटा सा उदाहरण दिया कि जब बच्चा पैदा होता है और मृत्यु तक जाता है, उस समय क्या क्या चीज की आवश्यकता इंसान को पड़ती है। जन्मते वक्त जब बच्चा नंगा आता है, उसके बाद उसको कपड़े की जरूरत पड़ती है, उसके बाद दूध की जरूरत पड़ती है, अनेकों बड़ा होता है, जवान होता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नौकरी करता है, शादी करता है, अपने बाल बच्चों की शादी कराता है और फिर मृत्यु तक उसको किन किन